Assalamu alaikum. I am Bushra Qadir from MK Preparation. In this lecture, we will discuss about SPSC Zoology Past Paper 2006. So, start from the first question. The science which studies the geographic distribution of plants and animals is called paleontology, zoogeography, anthropology, biogeography. इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी साइंस है जिसमें हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। तो जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है बिकॉज बायोजियोग्राफी साइंस ऐसी है जिसमें हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम। तो साइटोलॉजी जो है इसमें हम किसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को स्टडी करते हैं। बेसिकली साइटोलॉजी जो है ये बायो की ब्रांच है जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड। जिस बायो की ऐसी ब्रांच जिसमें हम फिशेस की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। हर्पिटोलॉजी, इच्थियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी। तो इच्थियोलॉजी जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है बिकॉज इच्थियोलॉजी जो है ये बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फिशेस की स्टडी करते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनेली दैट पैकेज एंड रूट द प्रोडक्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड। मतलब कि हमने यहाँ पे उस ऑर्गेनेली को पिक करना है जो पैकेज करती है और यूकैरियोटिक सेल की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको रूट प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो गोल्जी ऑपरेटस जो है बी ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज गोल्जी ऑपरेटस एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ भी कोई प्रोटीन्स या लिपिड्स या किसी चीज़ को भी जो भेजता है इसके पास ये ऑर्गेनेली उसको पैक भी करती है, पैकेज करती है उसको और फिर उसको रूट प्रोवाइड करती है कि वो यूकैरियोटिक सेल में कहाँ उसने जाना है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजेशन ऑफ फूड बाय एन एनिमल इज एन एग्जांपल ऑफ। जब एनिमल्स की डिजेशन एनिमल्स में जब फूड की डिजेशन हो रही होती है तो ये किसकी एग्जांपल है। जीमियोस्मोसिस की, थर्मोजेनेसिस की, कैटाबोलिज्म की या एनाबोलिज्म की। तो जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि कैटाबोलिज्म में जो मॉलिक्यूल है यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उनकी ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी रिलीज होती है और इस तरह से इसको हम कैटाबोलिज्म कहते हैं। तो डिजेशन में भी जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनकी डिजेशन जब होती है तो वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ में हमें एनर्जी मिलती है। तो डिजेशन जो हो रही होती है फूड की एनिमल में वो एग्जाम्पल है कैटाबोलिज्म की। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोबिक respiration occur in eukaryotic organelle, राइबोसोम, गोल्जी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एरोबिक रिस्पिरेशन है, एरोबिक रिस्पिरेशन बेसिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही होती है। तो इसमें जो है वो यूकैरियोटिक सेल की कौन सी ऑर्गेनेली में हो रही होती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एरोबिक रिस्पिरेशन सेल की यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली कौन सी जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली में हो रही होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सी ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रिस्पिरेशन हो रही होती है। The major source of variation within a given population that arises from crossing over is mutation, synopsis, genetic recombination, chiasma। तो जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो रही होती है जिसमें यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि दो क्रोमोसोम्स जो हैं इन्होंने आपस में जो सेगमेंट्स को एक्सचेंज किया है इसको हम रिकम्बिनेशन ऑफ जीन सेगमेंट्स कहते हैं। तो वो कह रहे हैं हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो मेजर सोर्स होता है किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएशन का वो क्या होता है जो क्रॉसिंग ओवर के दौरान हो रहा होता है। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो है वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो रही होती है और जेनेटिक रिकम्बिनेशन ही मेजर सोर्स है वेरिएशन का किसी भी पॉपुलेशन में। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ पर्सन विद ब्लड टाइप AB marries a person with blood type O, what blood types are possible in their children? A only, B only, A and B, O only। एक यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि एक पर्सन है उसका ब्लड टाइप जो है वो AB है और वो मैरी करता है एक पर्सन के साथ जिसका ब्लड टाइप O हो। तो उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनमें क्या पॉसिबिलिटी होगी ब्लड टाइप्स की। तो यहाँ पे आप हमें पता है कि
यहाँ पे पुनेट स्केयर में हम देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके लिए डबल आई जो है हम यूज़ करेंगे। दोनों रिसेसिव फॉर्म में मौजूद होते हैं, दोनों अलील जो होते हैं ओ के। और जो ए बी है उसके लिए आई ए और आई बी का यूज़ करेंगे। तो इनको जब हम पुनेट स्केयर में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी आएगी वो ए बी ए की भी आएगी और बी की भी आएगी। तो देयरफॉर पॉसिबिलिटी जो होगी फिनोटाइप की ब्लड में वो ब्लड ग्रुप ए भी होगा और ब्लड ग्रुप बी भी होगा। तो इससे जो है वो हमें पता चल गया है कि जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, बिकॉज पॉसिबिलिटी जो होगी ब्लड की इनके चिल्ड्रंस में वो ए की भी होगी और बी की भी होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी जर्म लेयर दैट गिव राइज टू द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन इज। प्राइमरी जर्म लेयर जो होती है एम्ब्रियो में वो एपिडर्मिस जो होती है स्किन की वो कौन सी होती है। तो हमें पता है जो एक्टोडर्म होती है, ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो एक्टोडर्म होती है ये एम्ब्रियो में कुछ टाइम बाद जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, स्किन बनाती है। तो यहाँ पे एक्टोडर्म जो है वो एपिडर्मिस बनाती है स्किन की। तो इस वजह से एक्टोडर्म ए ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज एक्टोडर्म गिव राइज टू स्किन और एपिडर्मिस। Next question है at the beginning of his voyage of HMS Beagle, Darwin read Charles Lyell's book। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि जब HMS बीजल पे सफ़र के लिए जा रहे थे डार्विन, तो डार्विन जो थे वो एवोल्यूशनिस्ट थे, तो उन्होंने चार्ल्स लायल की बुक पढ़ी। कौन सी बुक पढ़ी? तो चार्ल्स लायल जो थे इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। तो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी जो है ये इनकी बुक थी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो द CNS इज फॉर्म बाय। जब डेवलपमेंट हो रही होती है एम्ब्रियो की तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कौन सी लेयर से बनता है? तो एक्टोडर्म जो होती है वो जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बनाती है, में भी डिफ्रेंशिएट होती है और स्किन भी बनाती है, एपिडर्मिस भी बनाती है स्किन की। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्ली क्लीवेज इन चिक एम्ब्रियो इज। जब चिक के एम्ब्रियो में अभी हमें ये माइंड में रखना है कि चिक के एम्ब्रियो की बात की जा रही है। तो चिक के एम्ब्रियो में जो अर्ली क्लीवेज होती है वो कौन सी होती है? होलोब्लास्टिक होती है, मीरोब्लास्टिक होती है, यूब्लास्टिक होती है या नन ऑफ दीज? तो जब भी चिक के एम्ब्रियो में अर्ली क्लीवेज हो रही होती है तो वो मीरोब्लास्टिक होती है, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी वाज स्टेटेड बाय। ये जो टर्म है, ये जो कोटेड लाइन है, ये किसने स्टेट की थी? चार्ल्स डार्विन ने, लीमार्क ने, अर्नस्ट हाइकल ने या नन ऑफ दीज? तो अर्नस्ट हाइकल जो थे इन्होंने ये टर्म दी थी ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तो वो जिस डेवलपमेंटल या ग्रोथ स्टेज से जो गुजर रहा होता है वो उन तमाम स्टेजेस से गुजरता है जिससे उसके एंसेस्टर पहले गुजर चुके होते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये अर्नस्ट हाइकल ने दी थी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी होस्ट ऑफ टैनिया सोलियम इज। जो टैनिया सोलियम है पॉट टेपवर्म, ये इसका सेकेंडरी होस्ट कौन सा होता है? तो इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो तो मैन होता है, तो इसका सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो पिग होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अडल्ट लैम्प्रे दी नोटोकोड इज। अडल्ट लैम्प्रे जो होती है इसमें नोटोकोड मौजूद होता है या नहीं होता, ये हमने बताना है। परसिस्टेंट, रिड्यूस्ड, एब्सेंट। तो जो लैम्प्रे होती है अडल्ट लैम्प्रे, इसमें नोटोकोड जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं नोटोकोड लेबल किया गया है, तो वो परसिस्टेंट यानी कि रहता है। प्लैनुला एंड प्लूटियस लार्वा बिलोंग टू। प्लैनुला लार्वा जो होता है वो सोलेंट्रेटा यानी कि निडेरियन से बिलोंग करता है, एंड प्लूटियस लार्वा जो होता है वो काइनोडर्मेटा का होता है। तो दोनों लार्वा ही जो है वो, जैसा कि पहला जो लार्वा है वो सोलेंट्रेटा से बिलोंग करता है और जो प्लूटियस लार्वा है वो काइनोडर्मेटा से, तो बोथ ऑफ देम रिस्पेक्टिवली करेक्ट ऑप्शन। Tornaria larva, when discovered in 1850, it was mistakenly considered as larva of। जब 1850 में टोर्नेरिया लार्वा को डिस्कवर किया गया था तो ये इतना रिजेंबल करता था काइनोडर्मेटा के साथ। वैसे तो टोर्नेरिया लार्वा जो है वो हिमिकोडेट्स का लार्वा है, लेकिन ये इतना ज़्यादा जो है वो काइनोडर्मेटा से मैच करता था
कि इसको पहले तो मिस्टेकनली कंसिडर कर लिया गया कि ये काइनोडर्मेटा का लार्वा है, तो एक ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल ऑकर इन। जब जो है वो प्री एरिथ्रोटिक साइकिल जो होता है वो कहाँ पे ऑकर हो रहा होता है, प्लाज्मा में, स्प्लीन में। तो जो ये साइकिल हो रहा होता है ये लिवर में हो रहा होता है, प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, तो ये लिवर में हो रहा होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीसोजोइक एरा कॉन्स्टिट्यूट द एज ऑफ। मीसोजोइक एरा में किस मतलब ये किस कौन से क्लास ऑफ मैमल का एरा था। तो मीसोजोइक एरा जो था ये एरा ऑफ रेप्टाइल यानी कि एज ऑफ रेप्टाइल्स का था, तो इसमें जो रेप्टाइल्स थे वो डोमिनेंट थे। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर वस्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है वो कौन किसका फीचर है, एंट्रोपनिस्टा का, आर्थ्रोपोड्स का, काइनोडर्मेटा का या एंडोप्रोक्टा का। तो काइनोडर्म्स जो होते हैं, जैसे कि आप स्टारफिश को यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, तो काइनोडर्म्स जो होते हैं इनमें वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व 9 इन डॉगफिश सप्लाईज। ग्लोसोफेरिंजियल जो नर्व होती है वो किसको सप्लाई की जा रही होती है, टंग को, फर्स्ट गिल को या बोथ ऑफ दीज। तो ग्लोसो का वर्ड टंग के लिए यूज होता है और फ्रेंजियल का वर्ड फर्स्ट गिल के लिए। तो डॉग फिश में ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व दोनों को ही प्रोवाइड की जा रही होती है, टंग को भी और फर्स्ट गिल को भी। तो बोथ ऑफ दीज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर मेनली ऑर्गन ऑफ। सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती हैं वो मेन उनका क्या फंक्शन है, वो ऑर्गन ऑफ हेयरिंग है या बैलेंस है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स का जो मेन फंक्शन है वो बैलेंस का काम है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टुंड्रा द टॉप सोइल इज फ्रोजन एंड हेंस नाउन एज। टुंड्रा जो होता है इकोसिस्टम, इसमें जो टॉप सोइल होती है वो जम जाती है, फ्रोजन हो जाती है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम परमाफ्रॉस्ट का नाम देते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। Next question, reptiles are much more adapted to living on land from amphibians in that reptiles are। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अडेप्टेड हैं लैंड पर लाइफ को लिव करने के लिए देन एम्फीबियंस। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि रेप्टाइल्स जो होते हैं इनके एग्स जो होते हैं वो शेल्ड एग होते हैं, तो शेल्ड एग इनको हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लैम्प्रे, अ शार्क, a lizard and a rabbit share the following characteristics except। जो लैम्प्रे है, शार्क है, लिजर्ड है और रैबिट है, ये सारे करेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, सिवाय किस कौन सा इनमें से जो ऑप्शन है वो इनमें मैच नहीं करता। तो हिंग्ड जॉ जो होते हैं वो लैम्प्रे में मौजूद नहीं होते, तो इस वजह से ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बॉडी सिस्टम प्राइमरली रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ अदर सिस्टम। इनमें से कौन सा पेयर ऑफ बॉडी सिस्टम है जो रेगुलेट करता है जो बॉडी के अदर सिस्टम्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को। तो जो हमारे पास एंडोक्राइन जो कि ग्लैंड्स का सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, और नर्वस सिस्टम जो हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो ये जो दोनों हैं ये हमारी बॉडी के बाकी जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनको रेगुलेट, उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन नेम ऑफ टी एंड बी सेल्स इज। तो बी एंड टी सेल्स जो होते हैं ये लेम्फोसाइट्स इनका कॉमन नेम है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स मोस्ट कॉमनली अटैक्ड बाय HIV। HIV जो है वो ये ह्यूमन अमाइनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, वायरस है। तो HIV जो है ये कौन से हमारी बॉडी के सेल्स को अफेक्ट करता है, तो या अटैक करता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं उनको ये अटैक करता है, तो इस तरह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो लॉस्ट हो जाती है। ये ऑप्शन इज करेक्ट। द मेन डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्म्स एंड एक्टोथर्म्स इज। जो एंडोथर्म्स होते हैं और जो एक्टोथर्म्स होते हैं उनमें मेन डिफरेंस क्या होता है, इनमें मेन डिफरेंस ये होता है कि ये अपनी जो एनर्जी है, ये जो हीट है, बॉडी हीट, वो कितनी मतलब कहाँ से जनरेट करते हैं। जैसा कि हमें पता है एंडोथर्म्स जो है वो अपने मेटाबॉलिज्म से जो है वो अपनी बॉडी की जो हीट है उसको मेंटेन करते हैं, जबकि एक्टोथर्म जो है वो इन्वायरमेंट पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो ये फ्रॉम वेयर दे गेट मोस्ट ऑफ देयर बॉडी हीट, ये जो है मेन डिफरेंस है एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स में। सी ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ईच नेफ्रॉन ऑफ किडनी ग्लोमेरुलस एंड बुमेन कैप्सूल। जो हमारे नेफ्रॉन होता है किडनी का, उसमें जो ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर है और बोमेन कैप्सूल है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम ये है कि ये फिल्टर करते हैं ब्लड को और कैप्चर करते हैं फिल्ट्रेट को। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट एक्टिव एनिमल्स आर कॉल्ड। जो रात में एक्टिव होते हैं एनिमल्स, रात के टाइम सर्च करते हैं फूड को और जो है वो अपनी बाकी एक्टिविटीज़ रात के टाइम करते हैं, तो उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? उन एनिमल्स को हम नॉकटर्नल एनिमल्स कहते हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटोजोन्स जीनस दैट काजेज स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन आर। वो प्रोटोजोन का जीनस जो स्लीपिंग सिकनेस काज करता है ह्यूमन में, तो उनको हम कौन सा कहते हैं? उनका क्या नेम है? तो ट्राइपैनोसोमा जो होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ट्राइपैनोसोमा प्रोटोजोन्स का वो जीनस है जो स्लीपिंग सिकनेस काज करता है ह्यूमंस में। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज ऑफ निडेरियन इज। जो फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज होती है निडेरियंस की, वो कौन सी होती है? तो प्लेनुला लार्वा जो होता है, ये फ्री स्विमिंग स्टेज होती है लार्वा की निडेरियंस में। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल मैच्योरिटी इन लार्वल फॉर्म इज कॉल्ड। जब जो लार्वल फॉर्म होती है उसमें जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, मतलब अभी तक वो लार्वा है लेकिन उसमें सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है वो, तो इस कंडीशन को हम पेडोजेनेसिस कहते हैं, पीडोजेनेसिस। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर दैट मेक द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज। वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने में हेल्प करता है? तो राइबोसोम्स जो होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद हैं। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर ऑफ लिंक्ड जीन ऑकर इन विच फेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की कौन सी फेस में जिसमें लिंक्ड जीन जो हैं वो क्रॉसिंग ओवर करते हैं? तो क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो प्रोफेज 2 में हो रही होती है। मियोसिस की जो प्रोफेज 2 होती है उसमें पैचाइटीन एक सब फेस होती है जिसमें लिंक्ड जीन जो होते हैं वो आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं और अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन इज। डार्विन जो थे, एवोल्यूशनिस्ट थे, इनकी मेन इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन कौन सी थी? इनकी मेन पब्लिकेशन जो थी वो थी ओरिजिन ऑफ स्पीशी। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल लार्ज ओपनिंग ऑन द टॉप ऑफ द स्पोंजोसील इज कॉल्ड। जो एक सिंगल लार्ज ओपनिंग होती है स्पोंजोसील के ऊपर, उसको क्या नेम दिया जाता है? उसको ओस्कुलम का नेम दिया जाता है। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं ऑस्कुलम जो है वो टॉप पर मौजूद है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लमार्क्स एवोल्यूशनरी थ्योरी वाज बेस्ड ऑन। लमार्क की जो एवोल्यूशनरी थ्योरी थी वो किस चीज़ पे बेस करती है? वो जो है बेस करती है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेल ऑफ द मोलस्का इज सेक्रेटेड बाय। जो शेल होता है मोलस्का का वो कौन सा स्ट्रक्चर सेक्रेट करता है? तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं जो मेंटल सबसे ऊपर मौजूद है ये शेल सेक्रेट करता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉब्ड फिनफिश वाज कंसीडर्ड एज एक्सटिंक्ट अंटिल द लैमिनेरिया इज कॉट इन। जो लॉब्ड फिनफिशेस थी वो कंसीडर किया जाता था उनको कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं जब तक हमें एक डिस्कवरी नहीं हुई किसकी, कौन सी फिश की? लेमिनेरिया की। तो लेमिनेरिया को कब कॉट किया गया था? लेमिनेरिया को जो है 1936 में कॉट किया गया था। बी ऑप्शन इज करेक्ट। यूथेरियंस एव्यूम इज। जो यूथेरियन होते हैं, जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, उनको हम यूथेरियन मैमल कहते हैं। यूथेरियन मैमल्स होते हैं उनका जो एग होता है, ये एव्यूम होता है, उसमें किस तरह की जो है वो क्लेवेज हो रही होती है? तो या उनका एग कौन सा टाइप का होता है? तो उनका एग जो होता है वो ए लेसिथेल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो येलो येलो स्ट्रक्चर आपको सेल के अंदर नजर आ रहा है ये यॉक्स हैं। तो इनमें यॉक बहुत ही कम मौजूद होती है, इस वजह से ये ए लेसिथेल होते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिडो आल्सो नाउन एज शिप वर्म इज बिलोंग टू द क्लास। जो टेरिडो है इसको हम शिप वर्म भी कहते हैं। तो ये शिप वगैरह को जो वुड की बनी होती हैं उनको जो है वो क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। तो ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? ये पेलिसाइपोडा से बिलोंग करता है। पेलिसाइपोडा का दूसरा नाम बाइवेलविया भी है। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एन एग्जांपल ऑफ क्रस्टेशियन पैरासाइट ऑन फिश इज। जो क्रस्टेशियन, कौन सा ऐसा क्रस्टेशियन है जो पैरासाइट है फिश का? तो जो हमारे पास आर्गुलस है ये ऐसा क्रस्टेशियन है जो पैरासाइट है फिश का।
तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइकोन द रेडियल कैनाल इज मेनली लाइंड बाय। जो साइकोन होता है इसमें रेडियल कैनाल को किसने लाइन किया हुआ होता है, किसने कवर किया होता है, तो क्वेनोसाइट्स जो हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि क्वेनोसाइट्स जो हैं उन्होंने लाइन अप किया हुआ है रेडियल कैनाल को साइकोन में, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया दैट काजेज रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। ये जो बैक्टीरिया है रॉकी और जो बैक्टीरिया है वो काज करता है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, तो इसका जो वेक्टर है वो कौन होता है, यानी कि इस बैक्टीरिया को ट्रांसफर करने में कौन हेल्प करता है, तो इसको टिक्स जो हैं वो हेल्प करती हैं। ये जैसे आप पिक में देख सकते हैं, ये जो हमारे पास टिक्स होती हैं ना, ये इस बैक्टीरिया को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है और ये बैक्टीरिया जो है फिर क्या करता है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर काज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ इंसेक्ट इज कंसिस्ट ऑफ टेगमाटा। टेगमाटा यानी कि कितने सेगमेंट्स पर बॉडी जो है इंसेक्ट्स की वो कंसिस्ट होती है, तो 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। ये 3 पार्ट्स पर कंसिस्ट होती है इंसेक्ट्स की बॉडी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्प्रे बिलोंग टू द क्लास। जो लैम्प्रे होती है वो फिशेस की कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज लैम्प्रे जो है वो सेफेलोस्पिडोमॉर्फी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इनर ईयर ऑफ फिशेस द स्ट्रक्चर डिटेक्ट द रोटेशनल मूवमेंट। हमारा जो इनर ईयर होता है इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है जो रोटेशनल मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती हैं वो रोटेशनल मूवमेंट को डिटेक्ट करती हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड्स आर थॉट टू बी डिसेंडेंट फ्रॉम द रेप्टिलियन एंसेस्टर्स कॉल्ड। जो बर्ड्स थे वो डिसेंडेंट्स हैं कौन से रेप्टाइल्स के एंसेस्टर से, तो आर्चियोसॉर्स जो थे, बी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज आर्चियोसॉर्स जो थे, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो आर्चियोसॉर्स थे इनसे जो है वो ये बर्ड्स के एंसेस्टर थे, इनसे जो है वो बर्ड्स और क्रोकोडाइल दोनों ही जो है वो इवॉल्व हुए हैं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, आर्चियोसॉर्स।